अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कुछ ज़रूरी, बहुत अहम और बहुत संजीदा किस्म के इंकशाफात है और डेवलपमेंट से उसके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि तमाम जितने भी 3-4 डेवलपमेंट्स है उस पर तफसील से बात कर सकूँ। ईमान मज़ारी साहब की गिरफ़्तारी और ईमान मज़ारी साहिबा जो है ना, उनको घर से रात को अजीब व गरीब और एक हालत में, एक जो अजीब व गरीब को ख़ुद पता, ना अवाम को पता, ना किसी को पता, ना कोई इससे पहले ना कोई ऐसे इतला दी गई, ना कोई यूँ समझे कि कोई गिरफ़्तारी का वारंट दिखाया गया। लेकिन उनको रात के 3 बजे उनके घर में घुसकर उनके बेडरूम से उनको उठाया गया और अपने माँ के साथ वो घर में उनको हरासा किया गया। उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप सब कुछ लिया गया। और न सिर्फ 6 फीमेल पुलिस इस्लामाबाद की और कुछ 10-12 इस्लामाबाद के मेल पुलिस जो कि इस्लामाबाद की पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। इसके अलावा चंद एहलकार जो है, जो कि अथॉरिटेटिव एहलकार थे, वो सिविल में भी थे और इंटेलिजेंस इदारे के कहा जा रहा है कि उनके एहलकार थे और वो ये सब कुछ लीड कर रहे थे। यानी मीन्स जो प्रॉपर इंग्लिश में, जो प्रॉपर एक पढ़े लिखे अंदाज में उनको डील कर रहे थे, उनके साथ बातें कर रहे थे। ये शीरी मज़ारी साहिबा का कहना है। तो शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार करने से मना किया गया उन्हीं अथॉरिटेटिव लोगों ने। लेकिन ईमान मज़ारी साहिबा जो कि शीरी मज़ारी साहिबा के एक यंग, एनर्जेटिक और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, यानी इंसानी बुनियादी हुकूक़ के हवाले से अक्सर आवाज़ उठाती है और एक यंग एनर्जेटिक वकील है, बहुत सीनियर वकील है। बहुत कम अरसे में उन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया और अपनी वालदा की तरह वो भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से अक्सर आवाज़ उठाती है। उनको उठा लिया गया है अपने ही नाइट ड्रेस में, इवन दो कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं ये ड्रेस अपने चेंज करके आपके साथ चली जाती हूँ, आप फिर गिरफ़्तार कर लीजिए। लेकिन उनको ड्रेस चेंज करने से भी मना किया और उनको अपने बेडरूम से रात के 3 बजे उनके बेडरूम में घुसकर उठा लिया गया, इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। बहरहाल ये समझ से बाहर है। एक तरफ तो वाकई छोटे छोटे बातों पे कानून और आइन के मुताबिक काम के बार जो ना वो अवाम को बताया जा रहा है, अवाम को समझाया जा रहा है, अवाम को तकारीर किए जाते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देख लें तो इस अंदाज़ के गिरफ़्तारियाँ, इस अंदाज़ के बेडरूम तक जाना, फिर बग़ैर वारंट की गिरफ़्तारी और फिर उनके इवन हल्के पुल्के जो लीगल रिक्वेस्ट होते हैं, कपड़े चेंज किए, जूता पहनने के, वो भी न मानना। तो ये इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है आप ख़ुद समझदार है, जो सुनने वाले हैं, जो भी पाकिस्तान के अवाम हैं। बहरहाल सदर आरिफ अलवी के बारे में एक अजीब व गरीब किस्म का गेम और तमाशा शुरू हुआ है। एक बहुत संगीन किस्म के, बहुत संजीदा किस्म के और अहम इंकशाफात सामने आ रहे। सदर आरिफ अलवी साहब के एक ट्वीट ने वाकई तिलका मचा दिया है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इदारों के अंदर और पाकिस्तान के अवाम को वाकई एक यूँ जैसे आप कह सकते हैं कि एक तिलका मचाने वाले और एक संजीदा और वाकई ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात के साथ वो ट्वीट जो है ना वो अभी ज़ेर बहस है। एनीवे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल पर जो दस्तखत करनी थी वो आरिफ अलवी साहब के कहने के मुताबिक, उनके ट्वीट में आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, उसके मुताबिक उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने से इनकार किया और उन्होंने उसको वापस भेजा बग़ैर दस्तखत के, बग़ैर कमेंट्स लिख के। लेकिन उनके जो साथ काम करने वाले, जो उनके सेक्रेटरी वगैरह है, जो उनके साथ ऑफिशियल काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको वापस करके और वो इन्हें पार्लियामेंट को वापस भेजकर उस पर दस्तखत बाकायदा हुए हैं, जो कि नईम पंजोता साहब और बाकी जितने भी वकला हैं, जो कानूनी और जैसे कह सकते हैं आइनी माहिरीन हैं और PTI के कानूनी जो टीम है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एक जाली किस्म का काम है जो हुआ है। चूँकि सदर आरिफ अलवी साहब एक सुप्रीम कमांड अभी इस वक्त करता है एक सदर होने के नाते आइनी तौर पे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दस्तखत कैसे कराए गए और किसने कराए, किसने किए और ये किस तरह ये तरमीमी एक्ट बिल या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है या जो आर्मी एक्ट जिसमें अभी कुछ अमेंडमेंट 2023 के हुए थे,
उस पर दस्तखत के लिए आरिफ अलवी साहब ने वापस भेजा था बगैर दस्तखत के, तो उस पर दस्तखत कैसे हुए और ये कैसे नाफिज अमल हुआ। एनीवे इस पर जो है ना अच्छा खासा बहस मुबाहिसा शुरू है। मुखालिफिन जितने भी है वो PDM हो या PDM के जो बाक़ियात हो अभी इस वक्त जो निगरान सेटअप में बैठे हुए, मैं उसके इस्लामाबाद के गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के जो निगरान सेटअप है उसकी बात करूँ, जो अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है उनने हल्फ उठाए, तो ये उनके जो डिमांड है, उनके जो बयानात है, उनके मुताबिक सदर अलवी साहब जो है ना इन तमाम मामलात में एक मुजरिम साबित होता है। लेकिन अगर आप कानूनी माहिरीन देख ले, वकला का सुन ले, फिर आइनी माहिरीन देख ले, तो वो ये कहते हैं कि ये एक गैर कानूनी गैर आइनी काम हुआ है जो कि सदर आरिफ अलवी साहब के साथ इन्होंने एक गेम खेला है और इस गेम का हिस्सा कुछ इदारों के लोग भी समझा जाते हैं कि उन्होंने क्या है। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे, सच क्या है झूठ क्या है वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़े देर से सच सामने आता है, और जो सच बोलता है तो उनका वाक़ई पर पत्ता ही काट दिया जाता है। तो अब वक्त का इंतज़ार कर सकते हैं कि हक़ाइक़ क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ा और बड़ा ख़तरनाक किस्म का पंडोरा बॉक्स और एक मामला बन सकता है इन नियर फ्यूचर। इस वाक़े ने या इस तरह के जो बग़ैर इन्हें एक जिसने दस्तखत किए उसको पता ही नहीं है और उसको उसका दस्तखत हुए नहीं है, और फिर भी ये मंजूर कराया गया इस एक्ट को। ये दोनों जो एक्ट थे इस बिल पे कैसे मंजूरी दी गई, इसको कैसे मंजूर करा दिया गया, इस हवाले से वाकई बहुत अहम सवालात और बहुत अहम इंकशाफात उठते हैं। और अभी ये सदर के ऑफिस पर किसका कंट्रोल है, कौन इसके दाएं बाएं और उसके अंदर जो एक इनका जो आमला है, यानी उनका जो एक अंदर जो ऑफिशियल मुलाजिमीन है वो कौन है, वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट के लोग वहाँ पे मुख्तलिफ़ ओहदों पर जो फाइज है वो इसी वजह से लगाए गए कि वहाँ पे भी अपना कंट्रोल किया जाए और अपना कंट्रोल रखा जाए। और सदर साहब को भी वाकई यूँ समझिए कि प्रेसिडेंट ऑफिस में एक कैदी या एक जिसे कह सकते हैं कि एक पाबंद और ग़ुलाम किस्म का एक शख्सियत बना के बंद रखा है। आई थिंक सो, क्योंकि अगर इस किस्म के कामों में जो सीक्रेट काम होते, जो ऑफिशियल काम होते, जो आईनी तौर पर सिर्फ सदर के इख्तियारात होते, उसमें कैसे इस तरह ये जो दो नंबरी है या जो गलत किस्म के एक इक़दामात है ये कैसे हुए, इस पर सवालात उठ रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे गैर कानूनी गैर आइनी काम और रोज़े अव्वल से मीन्स कि 15-16 महीनों से चल रहे हैं, उस पर आज तक कोई ऐसे एक्टिव कोई ऐसे संजीदा किस्म के जो है वो बयानात हमने नहीं देखे न सुनने को मिले। लेकिन अभी इस किस्म की हरकतों पे अगर आप देख लें वो भी सदर आरिफ अलवी को किसी तरह इस एक गेम में या इस जाल में फंसाने की कोशिश नज़र आ रही है। एनीवे दूसरी तरफ अगर परवेज़ खट्टक की जलसी का तज़किरा अगर आपके सामने रखूँ और करूँ तो नौशहरा में परवेज़ खट्टक जो कि इमरान ख़ान को PTI को वाकई इस मुश्किल वक्त में छोड़कर नामर्दी का एक वो सिंबल बन चुका है, वाकई बेवफाई का और एक अपनी सियासी मफादात का जो है एक सबूत दे चुका है और अपनी फैमिली यानी मौरूसी सियासत के उस पर तुले हुए हैं। और नो डाउट इसका अगर नाम और शोहरत था वो सिर्फ इमरान खान और PTI की वजह से, उसको जो कुछ भी बनाया गया था और जो इज़्ज़त उनको दिलाई गई थी वो सिर्फ इमरान खान और PTI ने दी थी। अगर उसके चंद चीज़ें आपके साथ सामने मैं शेयर करूं, मेरे पास मोबाइल में कुछ लोगों के जो ख़यालात है वो मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कप्तान का मुकाबला अगर करना है, क्योंकि ये ख़यालात लोगों के किए हुए, ये इजहार लोगों ने क्यों किया कल के जलसे में, जो कि जलसी से मुतरादिफ लोग के उन तक महदूद लोग जो है इस जलसे में शामिल थे और आई थिंक सो 2 से 3 हज़ार लोग भी मौजूद नहीं थे और परवेज़ खट्टक नाराज़ होकर उस जलसे से गए थे। तो लोगों ने क्या किया, उसने एक बयान दिया था उस जलसे में, अपने बयान में अपने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि मैं इस जगह पर इन्हें नौशहरा के लोगों के थ्रू इस नौशहरा के मैदान पे
इमरान खान को और PTI को शिकस्त देने के लिए पुरज़्ज़म हूँ और मैं शिकस्त ना दूँ तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूँगा। तो उस पर वहाँ के अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है कि कप्तान का मुकाबला करना है तो वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएँ, शौकत खानम बना कर दिखाएँ, जहाँ गरीब का मुफ्त इलाज होता है ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनकर दिखाएं। 27 साल जद्दोजहद करके इस तरह अपने मरून मेहनत अपने पार्टी पे जो ना 27 साल मेहनत करके ज़ीरो से शुरू के आप सियासत में आए, फिर PTI के आगे जो ना पीठ डालने से कोई लीडर नहीं बनता। तो ये अवाम का कहना है, मेरा नहीं, आपके साथ शेयर भी करूँगा। ये फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो आम लोग हैं, जो आम वोटर सपोर्टर है, वो कहते हैं। एनीवे इन तमाम को अगर देख ले तो परवेज़ खट्टक को अवाम बिल्कुल कबूल नहीं करते हैं। अब ये किसके कहने पर, किसके मतलब नक्शो कदम पे और किसके इशारों पे चलने वाले एक डमी किस्म के लीडर जो ना सामने आ चुका है और अपनी पार्टी का एट सडन आवाम से पूछे बगैर ऐलान कर चुका है। ये आई थिंक सो इनको सिर्फ़ और सिर्फ जलालत ही जो ना मिल सकती है इस तरह के माहौल में, इस तरह के हालात में और इस तरह के बग़ैर नज़रिए की सियासत में, यानी किसी और का नज़रिया बेचने के लिए अगर अपना नाम इस्तेमाल करते तो आई थिंक सो ये सिर्फ़ और सिर्फ शिकस्त ही का सामना कर सकते। इनके सामने, इनके तकदीर में, इनके जो नसीब में वो सिर्फ़ और सिर्फ जलालत लिखिए और जलालत का सामना ही करना होगा। आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।